नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई सोमवार को धामुपुर गांव के शहीद स्मारक में स्थापित परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अब्दुल हमीद के जीवन पर आधारित डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवासन द्वारा लिखित पुस्तक मेरे पापा परमवीर का लोकार्पण भी किया। शहीद अब्दुल हमीद के ज्येष्ठ पुत्र जैनुल हसन व परिजनों द्वारा आयोजित तथा कैप्टन मकसूद गाजी की अध्यक्षता में संचालित सभा को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने शहीद स्मारक के गेट पर लिखी पंक्तियों शहीदों की चिताओं पर लगे कि हर वर्ष मेले वतन पर मरने वालों को कोट करते हुए कहा कि वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं, वो बलिदान देते हैं तब अमर होते हैं। शहीद का बलिदान महान होता है, वे स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा में अपना बलिदान देते हैं, वो अमर हो जाते हैं। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता का संचार करेगी। उल्लेखनीय है कि जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत दुल्लापुर थाना क्षेत्र के धामुपुर गांव के मोहम्मद उस्मान की पत्नी शकीना बेगम ने 1 जुलाई 1933 को अब्दुल हमीद को जन्म दिया था। उसने 21 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर 1954 को सेना के ब्रिगेडियर इन्फेंट्री में भर्ती हुए। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना अमृतसर को पार करके खेमकरण सेक्टर में चिया गांव की ओर बढ़ रही थी। उस वक्त अभेद माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों से लैस पाकिस्तानी फौज के पैटर्न टैंक को लक्ष्य कर दागे गए गोले, जिसमें पैटर्न टैंकों की बढ़त थम गई। जब तक पाकिस्तानी फौज संबंधित तब तक गाजीपुर के शहीदी धरती के इस लाल ने एक एक कर 7 टैंकों की चाल को अपने गोले से रोक दिया। अब्दुल हमीद जब अगले पैटर्न टैंक को निशाना बना रहे थे तभी पाकिस्तानी तोप का गोला निकला। गोले से 10 सितंबर 1965 को शहीद हो गए। भारतीय फौज अदम्य साहस को उत्साह से दुश्मन टीम पर टूट पड़ी और पाकिस्तानी फौज को भागना पड़ा। साहस और मंसूबों के धनी इस महावीर को मरणोपरांत 16 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने सेना के सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की थी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1966 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उनकी पत्नी रसूलन बीबी को यह सम्मान प्रदान किया गया।